का त्रिपुंड करते थे और रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ऐसा शिवपुराण ग्रंथ में कहा, भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं और रुद्राक्ष निरंतर धारण करते हैं। और अवस्था अपने में स्थित रहते थे, अपने में लीन रहते थे, शिव के ध्यान में मग्न रहते थे। इसलिए राम जी की मुखाकृति पर कभी उदासीनता नहीं आई। एक ही समान प्रसन्नता, एक ही समान। हमारे जीवन में तो उतार चढ़ाव आता रहता है, उदासीनता प्रसन्नता मुख पर झलकते रहते हैं, लेकिन राम जी का कुछ अलग संदेश है। निरंतर महादेव की उपासना, महादेव के भजन में, और बाल में भस्म का त्रिपुंड। ये राम जी की महादेव प्रति की भक्ति है। रुद्राक्ष निरंतर धारण करते भगवान राम जी, और राम जी जहां जहां गए वहां वहां भगवान प्रभु राम ने महादेव के शिवलिंगों का स्थापन किया है। जब पिता के आज्ञा के अनुसार जब वन यात्रा में निकले, यात्रा में ही निकले थे, एक स्थान पर नहीं रहे, वनवास जरूर, लेकिन अलग अलग स्थानों पर निकलते रहे। माता गंगा के तट पर गए, गंगा को पार किया और केवट की उपस्थिति में कहा तो यहां खड़ा रहे और हम भगवान महादेव का पूजन करेंगे। वन की यात्रा का प्रारंभ हो रहा है और भगवान राम जी ने केवट की उपस्थिति में गंगा के तट पर महादेव का पूजन किया है। राम कभी सरिता देखते हैं, राम जी कभी सरोवर देखते हैं, जहां जल देखते हैं वहां राम जी महादेव का पूजन कर लेते हैं। ये राम जी की महादेव की प्रति भक्ति है। आज राम जी को याद करने का दिन है, इसलिए राम के बारे में हम कथा में आपके समक्ष गाने का प्रयास कर रहे हैं। गंगा को पार किया और क्या किया? स्नान किया। स्नान करने के बाद महादेव का पूजन किया है। ये रामचरितमानस की बात है, तुलसी का प्रसाद है। तब भागीरथी में सुंदर स्नान किया और साथ में लक्ष्मण जी के साथ में महादेव की पूजा की और शिवलिंग की पूजा करने के बाद मस्तक झुकाकर महादेव को प्रणाम किया है। राम जी और लक्ष्मण जी महादेव की पूजा कर रहे थे, इसी समय माता सीता गंगा जी को प्रार्थना कर रही थी, ऐ सुरसरी हम वन की यात्रा कर रहे हैं, मां हमारी रक्षा करना। क्या सुंदर कथा है, रामचरितमानस का प्रसाद है। माता सीता ने दो हाथ जोड़कर माता गंगा जी को कहा, कहे कर जोड़ी प्रणाम करके सिय हे मां कितनी सुंदर माता गंगा को प्रार्थना की। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि राम जी ने सिर्फ एक शिवलिंग को स्थापित किया। नहीं नहीं,
भगवान राम जी जहां जहां गए वहां वहां राम जी ने भगवान महादेव के लिंगों की स्थापना की। जब भगवान रुके थे वन की यात्रा में, चित्रकूट में निवास किया था, हम सभी जानते हैं। तब माता सीता को एक दुखद सपना आया और माता सीता ने राम जी को सुना। ये प्रसंग तो बड़ा सुंदर है। जागी सिय सपन, उठकर सपने की बात सुनाई और माता सीता ने कहा कि भगवान, ऐसा मुझे सपना में कुछ दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया? सकल मलिन मन दिन दुखिया, सकल मलिन मन दीन दुखारी, सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखी सासु आन अनुहारी, देखी सासु आन अनुहारी। ऐसा मैंने सपने में देखा, माताओं को मैंने देखा, सासू ऐसे कुछ वेश में मैंने अमंगल जैसा लग रहा था, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। और राम जी ने कहा, सुमिसी सपन बरल जल लोचन भारे। क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, राम जी को तो पता था ही। लेकिन आज सीता के मुख से सुनकर भरल जल लोचन, राम जी की आंख पूरे जल से भर गई। ये तुलसी की रचना है, रामचरितमानस का प्रसाद है। सुनिए। सपन भरे जल लोचन, सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, सोच सोचन